Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu bakhair and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Khani Anori Aisha Malik hai aapke saath, aapka hamara saath rehta hai every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is okay, yes, Friday, जुमा मुबारक. So जनाब, आज के दिन के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करती रहूंगी throughout the show. So जिन्होंने आज पहली बार ट्यून इन किया है, खुशामदीद आपको कहेंगे और उम्मीद है कि आप जितना भी टाइम मेरे साथ स्पेंड करेंगे आपको अच्छा ही लगेगा. So by the way, पता नहीं मुझे क्यों आवाजें आ रही हैं मेरे कान में. वैसे तो आवाजें आनी ही हैं जो म्यूजिक चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है एक्सटर्नल आवाजें भी आ रही है. खैर जनाब, आज चूंकि मुहर्रम की है 2 तारीख और जुलाई की हो चुकी है 21 तारीख. पार्टली सनी वेदर, लेकिन बारिश हो जाएगी. मुझे कंफर्म है कि आज बारिश होगी, क्योंकि कल जो फोरकास्ट थी उसमें मैं बात कर रही थी कि यार आज भी बारिश है और ये थ्रू आउट अ वीक चलेगी बारिश. और लेट्स सी किन किन इलाकों में बारिश की सूरत हाल कैसी है, ये तो मतलब दिन गुजरते जाएंगे तो पता चलता जाएगा. लेकिन ये बात है कि मुहर्रम के ये जो 10 दिन हैं ये थोड़े से गर्मी के हवाले से जरा मुश्किल होते हैं, आप सब लोगों को पता ही है. कुछ मजीद इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए है हमारे पास ब्रेक, और ब्रेक को ब्रेक लगाना बिल्कुल भी जायज नहीं है. लिहाजा आपको सबसे पहले तो लेकर चलूंगी टुवर्ड्स अ ब्रेक. इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, मुल्क भर में चूंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पेशली 9-10 मुहर्रम का इसलिए भी इंतजार करते हैं कि 9-10 मुहर्रम को वो अपने अपने होम टाउन जाते हैं ताकि वो अपने प्यारों की कब्रों पे जा सकें. और वैसे भी बहुत सारे लोग जो है वो पहले से ही प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन अब इनफैक्ट वफाकी हुकूमत की तरफ से 9-10 मुहर्रम की जो तातीलात है उसका भी ऐलान हो चुका है. 28 और 29 जुलाई को आम तातील होगी. और दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत मुहर्रम अल हराम के दौरान चारों सूबों वफाक और गिलगित बल्तिस्तान में फौज तैनात करने का फैसला भी किया है. और कल के मैं दिन में बात कर रही थी कि दफा 144 पंजाब में इसलिए नाफिज की गई है ताकि सिक्योरिटी के मामलात को बेहतर से बेहतरीन किया जाए. और इनफैक्ट सिक्योरिटी खदशात की वजह से मुहर्रम के दौरान जो है वो फौज को इसलिए भी तैनात करने का फैसला किया है ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े. ओके, सो स्वीडन के बारे में एक और अपडेट आजकल आपको देखने को मिल ही रही होगी. और इनफैक्ट इस हवाले से मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ प्रोग्राम में. सो स्वीडन अब फिर बाज नहीं आ रहा. कुरान पाक जलाने की जो नापाक जसारत है, फिर से उसने इसकी जो जसारत है, मैं समझती हूँ कि ये जितनी दफा ये चीज हो रही है ये यू नेवर नो किस तरह से उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़े. क्योंकि जाहिर सी बात है जब कुरान पाक की बात करते हैं तो कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा जब अल्लाह ताला की जात खुद कर रही है तो इसको आंच नहीं आ सकती. और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में भी एक जाहिर सी बात है एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी बात हुई है. बट अब स्वीडन पुलिस ने मुस्लिम शहरी को इजाजत दे दी थी, लेकिन बेसिकली हुआ ये है कि स्वीडन पुलिस ने इस हवाले से जो एक एक्टिविटी जो हुई है उसके बारे में अगर डिटेल आपके साथ मैं शेयर करूं तो स्वीडन पुलिस ने एक बार फिर कुरान पाक के नुस्खे को जलाने की नापाक जसारत की इजाजत दे दी. और स्वीडन में दाएं बाजू के 2 इंतहा पसंदों को पुलिस ने इराक के सफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरे की इजाजत दे दी, और जिसमें
जितने भी मुंतज़मीन हैं कुरान पाक को जलाने का ऐलान कर चुके हैं और मुजाहरा करने वाले दोनों शिद्दत पसंदों ने इराक का परचम जलाने का भी ऐलान कर रखा है। और स्वीडन पुलिस ने दोनों शिद्दत पसंदों की शनाख्त जाहिर नहीं की है, लेकिन इम्कान जाहिर किया है कि इनमें से एक वही इराकी पनागज़ीन है और जिसने बेसिकली ईद उल अज़हा के दिन मस्जिद के बाहर कुरान पाक को नजर आतिश करने की नापाक जसारत की थी। सो स्वीडन पुलिस की जानिब से इराकी सफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरे और कुरान पाक को नजर आतिश करने की इजाजत इराक में स्वीडन के सफारत खाने पर हमले और उसे नजर आतिश करने के बाद दी है। सो याद रहे आपको, मेरा ख्याल याद ही होगा कि 28 जून को मरकजी मस्जिद के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में कुरान पाक को नजर आतिश करने के जवाब में एक मुस्लिम शख्स ने भी आज़ादी इजहार की राय के तहत जो है वो इस्राएली सफारत खाने के सामने तौरात को जलाने की इजाजत मांगी थी। लेकिन इस हवाले से आपको पता है कि जो अब नया कानून आया है वो मैंने उसके बारे में बल्कि डिटेल में बात की थी। सो अल्लाह ही रहम करे, बेशक वही जात है जो इस हवाले से बेहतर फैसला कर सकती है। हम पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, जाहिर सी बात है उनके जज्बात को ठेस पहुंचती है जब भी कभी कुछ इस तरह होता है और ऐसा मामला कि जिसमें कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनकी जो हौली किताब है उसके हवाले से कुछ इस तरह के मामलात हों। सो कभी भी ऐसा शायद आपने देखा होगा कि नहीं हुआ कि जब कभी कुछ कुरान पाक को लेके उसकी बेहुरमती को लेके कोई बात होती है तो कभी भी वो इंसान या वो लोग मतलब नॉर्मल लाइफ में नहीं नजर आते। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ सफरिंग ऐसी होती है कि जो अल्लाह की तरफ से उस चीज का जवाब होता है कि जिसको शायद हम लोग नहीं जवाब दे सकते उस चीज का, बट अल्लाह की तरफ से जो जवाब मिलता है और इसी दुनिया में मिलता है। सो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, मैं यही कहूंगी। सो फिलहाल अभी हमारे पास है ब्रेक के बाद करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, जरा मौसम के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सो आज भी थ्रू आउट द डे बारिश है कुछ जगहों पे, लेकिन लाहौर में तो फिलहाल बारिश का अभी कोई इम्कान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि दिन के किसी वक्त में लाहौर में बारिश हो जाए। बट अभी तो गर्मी है और गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो परेशान भी है। लेकिन प्लीज अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। इस मौसम में स्वेटिंग बहुत शदीद होती है और स्वेटिंग की वजह से जरूरी है कि आप लो फील ना करें और अगर पानी पीते रहेंगे और अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा करते रहेंगे, कोशिश करें कि लेमनेड का इस्तेमाल कर लें। लेमनेड नहीं पी सकते तो आप ORS डाल के पी सकते हैं। कम से कम आपके इलेक्ट्रोलाइट्स तो पूरे होते रहेंगे ना। और स्पेशली वो लोग जो वर्कआउट बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत शदीद किस्म का हार्ड कोर एक्सरसाइजेस करते हैं, सो उनके लिए भी जरूरी है कि आप प्लीज अपना जो ट्रेनर है या जो भी एक कंसर्न्ड आपके जिम में बंदा है जो प्रॉपर गाइड कर सकता है, सो उससे पूछें कि आपको अपने इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह से पूरे करने हैं। वैसे तो नॉर्मली ORS इज द बेस्ट सोल्यूशन कि आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे कर सकते हैं। सो फिलहाल मौसम की बात कर रही थी। इस्लामाबाद में आज के दिन में 31 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 33, मिनिमम 26 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 73%। लाहौर में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 33, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 79%। और सियालकोट में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 90%। और बाय द वे पूरा हफ्ता बारिश है और सैटरडे संडे तो कुछ ज्यादा ही शदीद बारिश है और लेट्स सी सैटरडे को बारिश की सूरत हाल लाहौर में कैसी रहती है। लेकिन हाँ, ये बात है कि बारिश जब शदीद होगी तो जाहिर सी बात है आपको ट्रैवल में दिक्कत हो सकती है। अगर आप ऐसे इलाकों में ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं कि जहां पर रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है, और स्पेशली इंटरसिटी में तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर
प्रॉब्लम हो सकती है. सो जनाब, वर्ल्ड कप के बारे में बात करें. आईसीसी का ऑफिशियल प्रोमो जारी हो चुका है और शायकीन की तनकीद भी सामने आ चुकी है. ओके, और नाइला कयानी ने दुनिया की जो 12वीं बुलंद तरीन चोटी है वो सर कर ली है. ओके, इनके बारे में जरा डिटेल में बात करेंगे. और टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं. पाकिस्तान से 1 करोड़ से जायद टिकटॉक वीडियोस हज़फ, मतलब ओके ठीक है. सो मेटा ने नए तकाज़ों के तहत नया वीडियो फीचर भी पेश कर दिया है. और वो लोग जिनको दालचीनी बहुत ज्यादा पसंद है, सो दालचीनी के बेशुमार फवायदे, और स्पेशली इस पर्टिकुलर मौसम की बात करें तो इस मौसम में तो कुछ और भी ज्यादा फायदे हैं. सो बात करेंगे थोड़ी ही देर में. बट अभी लेट मी चेक, हमारे पास ब्रेक है. ब्रेक के बाद डेफिनेटली करूंगी आपको ज्वाइन. कुछ मजीद अपडेट्स जो बाकी हैं वो भी शेयर करूंगी. सो बाय द वे, वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरा एफएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू इट राइट नाउ. और वो लोग जिन्होंने सोशली फॉलो नहीं किया हुआ, इंस्टाग्राम है या थ्रेड्स, पता नहीं, मैं अब बात करूंगी हमारे जो सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं कि भाई हमारा थ्रेड्स पे अकाउंट क्यों नहीं है. थ्रेड्स पे अकाउंट होना जरूरी है. जाहिर सी बात है, हर वो बंदा जो इंस्टाग्राम यूज कर रहा है ऑलमोस्ट उसका थ्रेड्स पे अकाउंट है. सो हमारा भी होना चाहिए. अगर नहीं है तो, अगर है तो फिर प्लीज आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और उधर भी अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं. और डेली बेसिस पर आपको शोज में से कुछ ना कुछ चीजें वहां पर भी रील्स की सूरत में देखने को मिल जाती हैं. सो वहां पर भी आप अपना प्यार और अपना जो भी अफेक्शन है वो शेयर कर सकते हैं. सो अभी के लिए तो मैं गाने की तरफ लेके जाऊंगी आपको, और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन और मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और वो लोग जो जिंदगी से बहुत कुछ सीख के कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतरीन फैसले ले सकें. इंसान कोशिश कर सकता है और कोशिश के साथ फिर बेहतरी भी होती है. लेकिन ये है कि आप हरगिज ये नहीं कह सकते कि लाइफ में जो कुछ भी आता है आप उसको बड़े स्मूथली हैंडल कर लेते हैं. कभी कभी आपसे नहीं भी चीजें हैंडल होती हैं और कभी कभी आप बहुत स्मूथली हैंडल भी कर लेते हैं. और वो शायद तब होता है कि जब आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस से गुजर के आते हैं और उस एक्सपीरियंस से फिर कुछ सीख के उसको अपने पल्ले बांध के फिर जब वक्त आता है तो कुछ फैसले करते हैं. लेकिन कभी कभी इंसान बार बार एक ही गलती करता है, बार बार एक ही तरह की सिचुएशन में आता है. और तब शायद ये बात है कि या तो ये हो सकता है कि वो दिल का बहुत साफ है, दिल का बहुत अच्छा है कि उससे अगले इंसान में वही चीज नजर आती है जो वो अपने अंदर देखता है. एक तो ये पॉइंट हो सकता है. दूसरा ये कि शायद फिर उसको उस सिचुएशन से सीखने को कुछ मिला नहीं. उसको लगा नहीं कि अगर इस सिचुएशन में मैं कुछ ऐसी चीज जो मुझे सीखने की जरूरत है जो कि आगे चल के काम आएगी, शायद उसको उस चीज का एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई उस चीज की. और इसीलिए शायद उससे वो गलती बार बार होती आ रही है. लेकिन मुझे तो समहाउ लगता है, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रही, कुछ डिफरेंट ओपिनियंस हैं मेरे ओपिनियन के साथ. वो ये कि जब इंसान अपनी जात को किसी इंसान में देखता है तो तब शायद वो चीज भूल जाता है कि इस इंसान की पर्सनालिटी डिफरेंट हो सकती है. इस इंसान की पर्सनालिटी आपसे जरूरी नहीं कि मैच हो. मे बी वो शायद अपनी नेचर, अपनी तबीयत में रिजिड हो, तभी आपको पता नहीं चलता ना. कभी कभी मैं कल बात करी थी कि एक इंसान के साथ आप सारी उम्र भी गुजार लें, आपको उसके नेचर की समझ नहीं आती. और कभी कभी कुछ लम्हे दरकार होते हैं, जस्ट कुछ लम्हे, कुछ मोमेंट्स, जिससे आप उसको जान लेते हैं कि ये इंसान इस तरह की तबीयत का बंदा है या बंदी है.
या फिर आप उसके साथ एक्सपीरियंस करके देख लें, जैसे कि कल भी मैंने बात की कि आप ट्रैवल करें, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, आप उसके साथ खाना खाएं, उसके एटिकेट्स, उसके मैनर्स, सब कुछ उसकी नेचर के बारे में समझा देगा कि वो इंसान बेसिकली किस नेचर का बंदा है. जिस इंसान के खाने में आप जिस इंसान के साथ रहना चाहते हैं या जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो उस इंसान के साथ अगर आप खाना खाते हैं तो खाने के जो एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, वो बता सकते हैं कि ये इंसान बेसिकली किस नेचर का है. इस इंसान को तमीज है भी या नहीं. अगर वो तमीज से खाना खा रहा है और मुंह बंद करके खाना खा रहा है, अक्सर औकात आवाजें भी आती हैं खाना खाते हुए जो कि बिल्कुल भी मैनर्स में बात नहीं आती. ये चीज भी बहुत ज्यादा काउंट होती है कि एक इंसान के मैनर्स क्या है, एटिकेट्स क्या है. अगर जितना भी मैनर्ड इंसान होगा वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड होगा, वो अपनी लाइफ में मैनर्स को जरूर मेक श्योर करता होगा. तभी वो किसी के सामने कितना प्रिटेंड कर लेते हैं, मतलब आप कितना ही प्रिटेंड कर लेंगे. और कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि जितना भी आप इल मैनर्ड होके किसी के सामने आएंगे ना, आप उस बंदे को समझाएंगे ओ मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं, मेरे साथ अगर चलना है तो आप चल सकते हैं. ये भी एक एस्पेक्ट होता है. बट मुझे ये लगता है कि यार आप प्रिटेंड नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो तबीयत है, आपका जो मिजाज है, वो जरूर आप फॉर्म कर सकते हैं. और कोई भी ऐसी आदत नहीं है कि जिसको आप पॉलिश ना कर सकें. कोई ऐसी आदत होती है जो आपकी सही नहीं होती, आप उसको बेहतर कर सकते हैं या उसको चेंज करके ऐसी आदत अपना सकते हैं कि जो आपकी शख्सियत पे बहुत गहरा असर डाले. ट्रस्ट मी, आप करके देख लें. किसी इंसान के साथ आप जब बहुत ही मैनर्स के साथ पेश आते हैं, बहुत ही तमीज के साथ. अच्छा, मैं एक यहाँ पे कोट कर देती हूँ बात. शाहरुख खान की एक वीडियो मैं देख रही थी और उसको शायद आप लोगों ने भी बड़ी दफा देखा हो. और उनका ये ख्याल था, बल्कि उनका ये कहना था कि वो जब अपनी वाइफ को या अपनी बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली उसको जब बुलाएंगे, वो तू तुम करके नहीं बुलाएंगे, वो आप करके बुलाएंगे और उसको एक बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे कि शी इज लाइक अ क्वीन, और आप उसको क्वीन की तरह ट्रीट करें. बट ये है कि कुछ लोग ओ यार तू ऐसे समटाइम्स हम ऐसे भी बोलते हुए शायद देखते हैं लोगों को, या फिर हमारे मुंह से ऐसे लफ्ज निकल जाते हैं. मुझे ये लगता है खास तौर पे जब आप कोई आपकी फीमेल फ्रेंड भी है, उसके साथ जितनी तमीज से आप पेश आएंगे ना, उसको वो उतना ही अच्छा लगेगा. उस लड़की को, उस औरत को जब आप तमीज से बुलाते हैं, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से हैं, बट वो जो तमीज है ना, वो जरूर अपील करती है. और तमीज के दायरे में रहते हुए आप कोई भी रिलेशनशिप बनाएंगे वो लॉन्ग लास्ट करेगा. लेकिन अगर आपको तमीज ही नहीं है तो आप कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकते, ट्रस्ट मी. जनाब, फिलहाल तो तमीज ये है कि मुझे एक गाना प्ले करना है, इसके बाद ब्रेक है. ब्रेक के बाद करेंगे आपको जॉइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, बहुत सारे पाकिस्तान में रीजन्स ऐसे हैं, बहुत सारे शहर हैं ऐसे जहां पर मुख्तलिफ तरह के डायलेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ तरह की जुबानें हैं. जाहिर सी बात है, जब आप अपने रीजन में होते हैं तो आप अपने रीजन के स्टाइल से बात करते हैं, और कोई दूसरे रीजन का बंदा जब आपके रीजन में आता है तो वो हमेशा आपकी लेग पुलिंग करता है कि आप तो ऐसा बोलते हैं, आप तो वैसा बोलते हैं. एट द एंड क्या है, हम सब लोग पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह की जुबानें हैं, मुख्तलिफ तरह के डायलेक्ट्स हैं, और हर डायलेक्ट, हर जुबान एक अलग तरह की खूबसूरती रखती है. मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा ना एक्सेप्टेंस का मादा रखना चाहिए, जो कि शायद नहीं है. हर बंदा जो है ना वो डिफेंसिव हो जाता है अपने रीजन को लेके. उर्दू स्पीकिंग लोग पंजाबी स्पीकिंग लोगों की लेग पुलिंग करते हैं और बड़ी टिका के करते हैं कि भाई मतलब हम लोग तो ऐसे बोलते हैं और आप लोग ऐसे बोलते हैं. भाई एट द एंड तो ये जुबानें कहाँ से है, ये जुबानें पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान से हम बिलोंग करते हैं, तो हम लोग
सब एक मुल्क में रहते हुए जब हर चीज को ओन नहीं करेंगे उस मुल्क की, तो किस तरह से चलेगा? मतलब अपने ही मुल्क में हम कंट्रोवर्सीज बना देते हैं. खैर जनाब, अभी मैं देख रही थी कि गैर मुल्कियों के लिए नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, और ये ऐलान जो है वो अभी हुआ है. इसमें यह है कि उम्रा ज़ायरीन जो है वो तारीखी मुकामात का दौरा भी कर सकेंगे, और उसके साथ साथ खैर मैं आपको जरा डिटेल में बता देती हूँ कि सऊदी शहरी अपने दोस्तों को उम्र की सादत हासिल करने के लिए विजिट वीजा पर सऊदी अरब बुलवा सकते हैं. मतलब अब अगर कोई सऊदी अरेबिया में रह रहा है और वो आपको बुलवा रहा है कि आओ चलो मुलाकात कर लो, वो अपने दोस्त को बुलवा के उम्र की सादत उसको दिलवा सकता है विजिट वीजा पर. मतलब आप विजिट वीजा पर उम्रा कर सकते हैं, राइट. और इसके अलावा विजिट वीजा पर आने वाले गैर मुल्की जो शहरी हैं वो एक मरतबा या इससे जायद बार एंट्री वीजा की सहूलत हासिल कर सकेंगे, और इस वीजा पर आने वाले गैर मुल्की उम्र की सादत के अलावा मस्जिद नबवी की जियारत भी कर सकेंगे, और इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में तारीखी मुकामात जो हैं और जो सकाफती मराकज हैं उनका भी दौरा कर सकते हैं. मतलब वो लोग जो उम्रे के वीजे पर जाते हैं वो तो डेफिनेटली वहाँ की जो मुख्तलिफ जगह हैं, मुख्तलिफ जो तारीखी मुकामात हैं वहाँ का विजिट इजीली कर लेते हैं. बट अगर आप विजिट वीजा पर हैं तो विजिट वीजा पर पहले ये चीज अलाउड नहीं थी, बट अब ये कहा जा रहा है सऊदी वजारत की तरफ से कि पर्सनल विजिट वीजा पर आने वाले गैर मुल्कियों को सऊदी अरब के तमाम शहरों और रीजन्स को देखने की इजाजत होगी, उम्र की इजाजत होगी, और वो तारीखी मुकामात के साथ साथ जो भी सकाफती मराकज है उनका भी दौरा कर सकते हैं. सो दैट्स द गुड न्यूज. उम्मीद है कि अब वो लोग जो जस्ट विजिट के लिए जा रहे हैं सऊदी अरब, क्या पता वो उम्रा करके वापस अपने मुल्क आए और एक उम्रे की सादत के साथ अपने मुल्क में कदम रखें. ये एक मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात हो जाएगी. एनी हाउ, इसी नोट के साथ अभी एक और ट्रैक इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, अब ऑलमोस्ट जाने का वक्त है. अपना और अपने प्यारों का बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें. इंशाल्लाह मुलाकात आपके साथ कल होगी दोबारा से सुबह 11 बजे. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखने के साथ साथ कम से कम इस चीज को भी जरूर अंडरस्टैंड करें कि अपनी सराउंडिंग का ख्याल रखें, उन लोगों का ख्याल रखें जो आपसे कंसर्न होते हैं, आपकी परवाह करते हैं. हम समटाइम्स ऐसा करते हैं कि जो हमारी बहुत ज्यादा परवाह करता है, बहुत ज्यादा हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है, हम उसी के साथ ज्यादती कर जाते हैं. सो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा एक्नॉलेज करें, क्योंकि आज अगर ये इंसान जिसकी हम चीजें समझ नहीं रहे या हमें लग रहा है कि फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बट तो समहाउ हम फॉर ग्रांटेड ही ले रहे होते हैं. सो कोशिश करें कि इस चीज की कदर करें, और वो लोग जो अनकंडीशनली आपके साथ होते हैं, जरूरी नहीं अगर आज आपके वो साथ हैं तो कल भी साथ होंगे, क्योंकि हो सकता है आप अपनी वजह से उस इंसान को अपने से दूर कर बैठे. सो उन लोगों की बहुत 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 कदर करें और प्यार करें, ख्याल रखें और दुआ में याद रखें. सो मुलाकात होगी अब आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.